ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 5 दिसंबर 2024। वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा बच्चों को सर्व शक्तियां देते हैं। शक्तियां द्वारा हमारी समस्या का समाधान ले, परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करें और सारे विश्व में जितना भी लोग हैं, आत्माएं हैं, पंचतत्व है, उनकी समस्याएं, विघ्न परिस्थितियों को भी समाधान देने के लिए आप निमित्त बने। बाबा ने तो दिया है, लेकिन सब कुछ हमारे पास है क्या, कैसे पता चले? इस लौकिक में भी देखते हैं हम, घर में बहुत कुछ साधन रहता है अलग अलग कर्म के लिए। पुराने जमाने में उतना साधन नहीं था। आज देखिए, भोजन बनाने के लिए मसाला बनाना है तो मिक्सी है, ग्राइंडर है, स्टोव है, फ्रिज है, टेलीविजन है, बहुत सारे वेजिटेबल कट करने का साधन, कुकर, बहुत कुछ। इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो भी आपके पास सपोर्टिव बैटरी है। ऐसे रहता है। जिनके पास सारे साधन हैं तो वो लोग ऐसे कुछ समस्या आते ही उस साधन द्वारा तुरंत समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो वो समस्या उनको समस्या का जैसा नहीं लगता है। जैसे किसी के पास धन है तो कोई समस्या आया, सेविंग्स बैंक अकाउंट से धन निकाल दिया, समस्या का समाधान ले ली। वैसे ही आत्मिक रूप में भी वायुमंडल, वातावरण, मनुष्यात्मा द्वारा आया हुआ नेगेटिव संकल्प, उस द्वारा अपने सेफ्टी के लिए आपको सूक्ष्म रूप में परमात्मा का शक्तियां चाहिए। वो सभी आपके पास संपन्नता के रूप में है, तो कैसे पता चलेगा? पुराने जमाने में ऐसा एक समय था, लोगों के पास सिर्फ पानी या दूध रहता था। आज कॉफी पाउडर, चाय का पाउडर, कोल्ड हॉट, कितना वैरायटी का इंतजाम रहता है घर में। जिनको जो चाहिए मिल जाता है, राइट? ऐसे ही बाबा कहते हैं, आप सर्वशक्ति संपन्न हो निराकार रूप में, संपन्नता के साथ समय के अनुसार उसको यूज भी करें और आप सक्सेसफुल भी हो। कैसे पता चलेगा? आत्मा निराकार, मनोबुद्धि संस्कार निराकार, परमात्मा निराकार, जो देते हैं सर्व शक्तियां वो भी निराकार, जो यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो निराकार, उसके जो फल मिलता है वो भी निराकार। टेस्टिंग का पता चलेगा। नॉर्मल के समय पर पता नहीं चलता है। ऐसी वायुमंडल हो कि आपको दुख देने वाला, उस समय में भी आपका मन बुद्धि एक सेकंड में, एक ही सेकंड एकाग्र कर सकते हो। समझ लो आपके पास सर्व शक्तियां भी हैं, कैसे यूज करना है वो आप जानते हो। कभी कभी किसी के घर में जाते हैं और पूछते हैं ये चाहिए क्या? आप कहते ही नहीं, हमको ये चाहिए, ओके ठीक है आपको मिल जाएगा।
वरना वो उनके पास स्टॉक है। तो निराकार रूप में चेक करो, ऐसी परिस्थितियों में भी आप बाबा के साथ योग लगा सकते हो क्या? एक सेकंड में शक्ति फ्लो होने का एहसास होता है क्या? उतना मन बुद्धि के ऊपर आपके पास कंट्रोलिंग पावर है क्या? ये है, समझ लो, सर्वशक्तियों से संपन्न हो। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियां वर्षे में दी है। वर्षा माना क्या है? आपका हो गया जायदाद। पिताजी जो भी देते हैं ना बच्चों को, गहने हो, कोई साधन हो, बिल्डिंग हो, इसका मतलब उस साधन का आप मालिक हो। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, उस साधन को आप यूज कर सकते हो। तो वैसे भगवान ने भी आपको उनके पास जो जायदाद है सारे शक्तियां दे दी वर्षे के रूप में। लेकिन बच्चों के रूप में आपने उसको एक्सेप्ट किया क्या? अपने पास रखा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, यूज किया है क्या? कैसे यूज करना है जानते हैं क्या? यूज करके उसका बेनिफिट लिया है क्या? कभी कभी हमारे पास साधन तो रहता है, लेकिन कैसे यूज करना है मालूम नहीं है, तो उस साधन द्वारा हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने सर्वशक्तियां तो दे दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लग जाए। अब अपने मन बुद्धि से भगवान को याद करते हो, तो जहां भी चाहो आप बाबा के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे आपके पास मोबाइल है, ऑपरेट करना जानते हैं, जहां भी चाहो आप ऑपरेट कर सकते हो ना। अब जिनको डोसा बनाने को आता है, उतना साधन दे दो, वो डोसा बना के दे देंगे ना, कोई ये रहे या ना रहे, साधन दे दो वो बना के दे देंगे। तो अमृत वेले में हमने राजयोग किया, सदगुरुवार के दिन में सेंटर में राजयोग किया, ठीक है। लेकिन डे टू डे लाइफ में ऐसे टेस्टिंग पेपर के टाइम पर एक सेकंड में आप बाबा के साथ जुड़ सकते हो क्या? एक सेकंड में। और एक सेकंड में जुड़ना भी है, अनुभव होना भी है, बाकी सभी से डिटैच भी होना चाहिए। ऐसे हुआ तो आपके पास सर्वशक्तियां हैं। कैसे भी वायुमंडल के बीच में अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। वायुमंडल कैसा भी हो, ऐसा नहीं कि आपकी सपोर्ट टीम में हो। कभी कभी फिल्म थिएटर भी हो सकता है, युद्ध का मैदान भी हो सकता है, बम भी गिरा हुआ रहे हो सकता है, या हॉस्पिटल में सभी लोग रो रहे हैं वो भी हो सकता है। कोई ऑर्केस्ट्रा में भी बैठे हो, जोर से सॉन्ग्स लगाया हो, वट एवर इट में भी, वायुमंडल कुछ भी हो, परिस्थितियां हलचल की हो, स्वस्थिति नहीं परिस्थितियां, बहुत बारिश आ रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कुछ लोग रो रहे हैं, तो परिस्थितियां कुछ भी हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपने बनाने का प्रयत्न कर रही हो, तो चारों तरफ से माया भी अपने तरफ खींच रहा है, लौकिक परिवार भी खींच रहा है, वायुमंडल में तमोगुणी है, लोग ऐसे नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ऐसे गंदे गंदे बातें कर रहे हैं, संकल्प भी वैसा ही चल रहा है। उस समय में फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति सब। इसका मतलब भगवान के ऊपर इतना प्यार होना चाहिए। साथ में वो जो कर्मों का फल है ना, वो बहुत अच्छा कुछ देना चाहिए। आप देख लीजिएगा, बड़े बड़े शहरों में, स्पेशली मैंने बेंगलुरु में देखा है, जब लोकल बस में खड़े रहते हैं, ठीक है, एक हाथ में उनका टिफिन कैरियर या लेफ्ट हैंड में,
उसी हाथ से उन्होंने ऊपर बस पकड़ा है। एक ही पाँव पर खड़े हैं, क्यों? दूसरा पाँव रखने को उनको जगह नहीं है, उतना रश है, टाइट पैकेट। फिर भी एक हाथ में मोबाइल लेकर ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब मोबाइल ऑपरेट करना आपको इतना अच्छा लगता है ना? कितना भी ऐसा भी वातावरण हो, इतना भी रश हो, लेकिन मोबाइल में मन बुद्धि रखना, वो कर्म द्वारा सुख लेना आपके लिए सहज हो गया ना। ऐसे ही बच्चे देखो, निराकार रूप में सभी जगह से आपका जो वातावरण है टोटली ऑपोजिट है। कोई भी कुछ भी सपोर्टिव नहीं है आपके साथ में। और कोई ना बीके हैं, ना लौकिक परिवार है, ना वहां से वायुमंडल है, फिर भी न गाना, न सॉन्ग। भाई बहनों सोचो, हम कहते हैं भाई जी अब योग के टाइम पर सॉन्ग क्यों नहीं लगाते, कमेंट्री क्यों नहीं देते, रेड लाइट क्यों नहीं लगाते। आज हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, साधन के बिना हमारा योग ही नहीं लगता है। और आज बाबा वरदान में कह रहे बच्चे साधन तो बाजू में ही रखो, सराउंडिंग में ऐसा सिचुएशन रहेगा टोटल ऑपोजिट। उस स्थिति में भी 5 मिनट 10 मिनट के बाद नहीं, 1 सेकंड में बाबा के साथ जुड़ सकती हो। सब कुछ इंतजाम करने के बाद, सिर्फ जगह पर बैठने के बाद, अगरबत्ती लगाने के बाद, हेडलाइट लगाने के बाद हमारा योग जुड़ने में आधा घंटा हो जाता है। दैट इज वास्तविकता। खुद को चेक कीजिएगा। और बाबा का टेस्टिंग पेपर क्या है आज के दिन में, क्या बाबा दे रहा है, हकीकत क्या है, और मेरा स्थिति क्या है, चेक करो। तब आपको पता चलेगा कि बाबा का क्वेश्चन पेपर कितना स्ट्रांग आ रहा है और हमारा धारणा, हमारा स्थिति कहां तक है, खुद चेक कर सकते। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में है ना, अपने लिए आप ही गुरु हो। टेस्टिंग खुद कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। कोई कोई कहते हैं जब आप दृष्टि देते हैं हमारा मन का स्थिति आपको पता चलता है क्या? मेरा वो काम नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं टीचर हूँ ना मैं गुरु हूँ। मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। इंस्ट्रूमेंट का काम है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनकर ही रहना, बस। राइट। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी साधना कैसी होना चाहिए। कभी कभी हम क्या कहते हैं जानते हैं? बाबा ये बार हम माउंट आबू गए थे ना, फिर भी स्थिति ठीक नहीं था। वाह, इतना हजारों लोगों के बीच में भी आपका स्थिति ठीक नहीं था। योग करते हुए वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, भोजन बनाने का जरूरत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका योग कैसा रहेगा सोचो। अंतिम समय में चारों तरफ बॉम्ब गिर रहा है। ओके, वो सिचुएशन अभी नहीं है, समझ लो उतना हायर लेवल का नहीं है, तो भी पंच तत्वों से कोई भी मनुष्यात्माओं से योग लगाने के लिए आपके तरफ से सपोर्ट नहीं है, उसके बदले ऑपोजिट है। कोई कोई माता ऐसे भी कहते हैं बाबा हम अकेले ईश्वरी ज्ञान में हैं, सभी लोग है ना हमको अमृत वेले उठने में, नियम फॉलो करने में, योग करने में टोटली पाव खींचते हैं, अपने पास लेकर आते हैं, तो बहुत मुश्किल है। फिर भी साधना करते हैं। इसी बंधन में रहने वाले माताएं इतना प्यार से भगवान को याद करते हैं, ना उनके पास ना मुरली रहेगा, ना कोई सॉन्ग रहेगा, ना मोबाइल रहेगा, लेकिन रहेगा सच्चा दिल। तो आज बाबा ने टेस्टिंग पेपर दिया। सबके साथ में स्थिति बनाना, अनुभव होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोलिंग, इसका मतलब
जो भगवान आपको सर्व शक्तियां देते हैं, इस वरदान द्वारा आपको बाबा क्या सिखा रहा है जानते हो? सर्व शक्तियों द्वारा मैं पति को कंट्रोल करता हूं, बच्चों को कंट्रोल करता हूं, नो। सर्व शक्तियां बाबा ने इसलिए दी है कि अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर, और जब चाहे जहां चाहे भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ो। राइट? तो ऐसा अपना स्थिति है क्या? चेक करो। स्लोगन: विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता का लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजदारी बनते हैं। भविष्य में लक्ष्मी नारायण का सिंहासन और पवित्रता का ताज किसको मिलता है? ड्रामा ऐसा है, जिस आत्मा को जो भी कुछ मिलना है, दैट इज बेस्ड ऑन कर्मा फिलॉसफी। भले अच्छे हो या बुरा हो, जो कुछ भी आपको मिलता है, आज आपके पास है, मिल रहा है, भविष्य में जो मिलेगा, उसका आधार है आपने किया हुआ कर्म। तो भविष्य में जो 8 लोगों को वो जो गद्दी मिलती है, उसके लिए क्या साधना करना पड़ेगा? देखो, जो चार्टेड अकाउंटेंट कंप्लीट करते हैं, वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता है ना। जो एमबीबीएस करते हैं, वो इंजीनियरिंग का काम तो नहीं कर सकता है। तो हर एक पोस्ट एंड पोजीशन के लिए कुछ एजुकेशन, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए ना। उसके लिए उनको कुछ करना चाहिए ना, तभी तो वो पोस्ट एंड पोजीशन मिलेगा। ऐसे ही भविष्य में वो पोस्ट एंड पोजीशन मिलने के लिए आपको वर्तमान समय में क्या करना पड़ेगा? सत्युग में आपको वो सिंहासन मिलेगा, पवित्रता का किरीट मिलेगा, लेकिन उसके लिए अभी क्या करना है? मुझे गवर्नमेंट में हायर पोजीशन लेना है, तो आईएएस आईपीएस एग्जाम पास करना पड़ेगा ना, हायर लेवल में मार्क्स लेना पड़ेगा ना, इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, तभी तो आपको पोस्ट मिलता है। तो यहाँ भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, सभी लोगों को एडमिशन है, लेकिन वो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है? तो बाबा कहते हैं, जब भी सेवा करती हो ना, विश्व कल्याण के लिए करो, तभी तो सारे विश्व आपको रिस्पेक्ट देगा, तभी आप राजा बन सकती हो। जब भी अपने मन को सेवा के प्रति रखते हो, विश्व कल्याण, लेकिन सिर्फ विश्व कल्याण है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है मालूम नहीं है आपको? शरीर का मेंटेन करने का जिम्मेदारी है, अपने घर संभालने का जिम्मेदारी है, बच्चों का संभालने का जिम्मेदारी है, माता पिता को संभालने का जिम्मेदारी है, अपना मोबाइल संभालने का जिम्मेदारी है। सिर्फ जिम्मेदारी लेकर चुप नहीं बैठ सकते हैं ना, निभाना पड़ेगा ना। तो एक दिन में विश्व कल्याण के लिए कितना जिम्मेदारी ले रही हो? ब्रह्मा बाबा कहता है अपना अनुभव, बच्चे, मैं दिन में सिर्फ 2 घंटा सोता था, तब भी मुझे नींद नहीं आता था। क्यों? मुझे तो मालूम था कि मैं कृष्ण बनने वाला हूं। मेरे जो रास्ते में कोई कॉम्पिटिटर थे ही नहीं, पहले ही मालूम था। फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आता था? कारण था विश्व कल्याण का जिम्मेदारी। बहुत कम समय है, अभी तक काम हुआ नहीं है। जिससे आप जानते हो, जब आप स्कूल में जाते थे ना, एग्जाम का डेट नजदीक आ रहा है, पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं किया, टेंशन बढ़ता था कि नहीं? बेटी का शादी नजदीक में आ रहा है, अभी तक कुछ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, तैयारी हुई नहीं, टेंशन बढ़ेगा कि नहीं? आज सारे विश्व कितना बड़ा है, कितना नेगेटिव एनर्जी है, तो पॉजिटिव एनर्जी उसमें क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए ना। सारी आत्माओं को भगवान का संदेश देना चाहिए ना।
और जो लौकिक जिम्मेदारी को कितना सीरियसली हम ले लेते हैं, ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, शरीर का काम हो, लेकिन विश्व कल्याण का जिम्मेदारी उतना सीरियसली लेते नहीं। नंबर वन। नंबर टू, पवित्रता का लाइट। एक विश्व कल्याण की जिम्मेदारी, नेक्स्ट पवित्रता। माना जब आप रहते हो ना, अपना मन बुद्धि को किसी के साथ भी कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए। अपवित्रता क्या है? दुनिया में जो भी साधन है ना, व्यक्ति है ना, मेरा समझना मन द्वारा क्या होता है? सिर्फ परमात्मा को मेरा समझो, क्लीन होगा, पवित्र होगा। बाकी और किसी को भी मेरा समझो, गंदगी लग जाएगी। राइट? मेरा तो मन से समझते हो ना, जिससे आपको अनुभव है। शरीर को पानी लगाने से शरीर क्लीन होगा, बाकी कोई भी चीज लगाओ शरीर को चिप जाएगा, वो आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। और आज सारे दुनिया में कोई भी चीजों के ऊपर गंदगी, रावण माया लगा हुआ है, उसमें आप जितना मन लगाते हो, ऐसा नहीं कि आपका तन वहां नहीं गया तो भी, मन लगाया तो भी उसका जो असर, नेगेटिव एनर्जी, गंदगी आपके ऊपर लग जाएगा। इसलिए चेक करो कितना समय पवित्र रहते हो। सिर्फ अब आत्मा, आपका मन कहाँ से भी कनेक्टेड नहीं है, क्लीन है आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, बस रहो, मेरा कुछ भी नहीं। जैसे कि हम सेवा पर जाते हैं ना, सब कुछ साधन यूज करते हैं, मेरा कुछ भी नहीं। मुझे कितना खुशी होती है जानते हो? ये जो शर्ट मेरा नहीं, बाबा ने किसी आत्मा द्वारा गिफ्ट दिया। बैड्ज मेरा नहीं, कोई सेंटर में गिफ्ट मिला। ये माइक मेरा नहीं, कोई बाबा के बच्चों ने गिफ्ट दिया। कंप्यूटर मेरा नहीं, ज्ञान बाबा सुना रहा है, आप सुन रहे हो, मेरा कुछ है ही नहीं। कितना आराम है, कितना सुंदर बात है जानते हो? साधन सभी लोगों से लेते हो, उसके बाद मेरा कंप्यूटर, मेरा माइक, मेरा कपड़ा, ये मेरा मेरा ही हमको दुख दे देता है ना? इसलिए बाबा कहते पवित्रता, माना आपका मन किसी के साथ भी नहीं रहना चाहिए। तो वर्तमान समय में जितना पवित्र होकर अपने मन को विश्व कल्याण के लिए भगवान के हाथ में देकर सारे विश्व में भगवान का जो शक्ति है एज इट इज सभी को देने के लिए निमित्त बनते हो, वो कर्म का फल ही भविष्य में आप विश्व महाराजन बन सकते हो, और वहां भी आपको पवित्रता का ताज मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।